आइए आज आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावड़ों द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की गाथा सुनाते हैं। बात 16वीं सदी के आसपास की है, जब सन 1660 को औरंगजेब अपनी ताजपोशी के बाद अपने मामा शाहिस्ता खान को दक्षिण का सेनापति नियुक्त करता है, जिसका प्रमुख काम होता है छत्रपति शिवाजी महाराज को काबू करना। शाहिस्ता खान दक्षिण पहुंचते ही अपने अभियान में लग जाता है। उसने पुणे, कल्याण और चाका के किलों पर अपना भयानक हमला किया। इस युद्ध के बाद सन 1661 से 1663 तक इन 3 सालों में शाहिस्ता खान शिवाजी महाराज विरुद्ध कई सेनाएं भेजता है, जिसमें कुछ को शिवाजी महाराज पछाड़ देते हैं और कुछ फौजें जो जीत जाती थी वो नगरों में काफी तबाही मचा देती थी, जिससे शिवाजी महाराज के आधे से ज्यादा राज्य को काफी नुकसान हुआ था। अब शिवाजी महाराज एक ऐसे तरीके से शाहिस्ता खान को सबक सिखाने की ठानते हैं जिससे पूरे भारत में उनके नाम की धूम मच जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज 5 अप्रैल सन 1663 की रात को शाहिस्ता खान के सैनिक डेरे पर उसके कमरे के बिल्कुल पास जाकर हमला कर देते हैं, जिससे शाहिस्ता खान दक्षिण छोड़कर भाग जाता है। आइए जानते हैं शिवाजी की सर्जिकल स्ट्राइक को विस्तार से। शाहिस्ता खान जब दक्षिण आया तो उसने पुणे पर कब्जा जमा लिया था। इस कब्जे के बाद उसने ये ऐलान करवा दिया कि कोई भी मराठा पुणे में प्रवेश नहीं करेगा। और तो और शाहिस्ता खान उसी लाल महल में रुका हुआ था जहां शिवाजी महाराज का बचपन बीता। पुणे के आसपास की जमीनों और भवनों पर उसकी 1 लाख मुगलिया सेना डेरा लगाए बैठी थी। शिवाजी ने यह तय कर लिया था कि पुणे मराठाओं की शान है और इस पर सिर्फ मराठाओं का भगवा ध्वज ही लहराएगा। इस समय शिवाजी महाराज सिंहगढ़ के किले पर थे, जो पुणे से 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। 5 अप्रैल को शिवाजी महाराज अपने 400 बहादुर मावड़ों को लेकर सिंहगढ़ से पुणे की तरफ निकल पड़ते हैं और आधी रात तक वहां पहुंच जाते हैं। शिवाजी महाराज के साथ उनके 2 विश्वास पात्र बाबाजी बापू और चिमनाजी बापू उनके साथ होते हैं। मुगलिया दरवाजे पर जब मुगलिया सैनिक उन्हें रोकते हैं तो शिवाजी उन्हें कहते हैं कि वो बादशाह की दक्षिणी फौज के सिपाही और अपनी नियुक्ति के संबंध में आज्ञा लेने जा रहे हैं। डेरे में पहुंचने के बाद आधी रात को शिवाजी महाराज के मावड़े घोरपल के सहारे शाहिस्ता खान के महल तक पहुंच जाते हैं। इस महल में शिवाजी महाराज ने अपना सारा बचपन बिताया था, इसलिए वो उनके कोने कोने से वाकिफ थे। छत पर चढ़कर महाराज ने देखा कि शाहिस्ता खान के नौकर अच्छी तरह से खा पीकर सोए हुए हैं और जो कुछ जाग रहे थे उनको मराठाओं ने बिना शोर शराबे के परलोक भेज दिया। अब शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ उस जगह पर पहुंच गए जहां पर शाहिस्ता खान का हरम था और उस हरम के आगे शाहिस्ता खान का कमरा था जिसमें वो बेखौफ सो रहा था। हरम में जाने का एक दरवाजा था जिसे ईंटों और गारों से बंद करवाया गया था। मराठा सैनिकों ने इस दरवाजे के ईंटों और गारों को निकालना शुरू कर दिया और एक छेद बना दिया जिसमें एक आदमी आसानी से निकल सकता था। सबसे पहले उस छेद में शिवाजी महाराज और चिमनाजी बापू हरम में पहुंचे और फिर जल्द ही 200 मराठा सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज जल्द ही उस कमरे में पहुंच गए जहां शाहिस्ता खान सो रहा था। शाहिस्ता खान जब हड़बड़ाहट में उठा तो उतनी देर में तो शिवाजी महाराज उसके सर के करीब पहुंच गए थे। खान ने खिड़की कूदकर भागना चाहा, पर उसका हाथ आगे आ जाने से सिर्फ उसकी उंगलियां ही कटी, लेकिन खान की गर्दन बच गई। महाराज ने हरम में मौजूद सभी लैंप बुझा दिए, जिससे हरम में अंधेरा हो गया। काफी शोर शराबा हो रहा था। शिवाजी महाराज के सैनिक अंधाधुंध तलवारें चलाने लगे। हरम के बाहर के बाकी के 200 सैनिक जो बाबाजी बापू के नेतृत्व के नीचे थे, उन्होंने हरम के बाहर पहरा देने वाले मुगलिया सैनिकों को काट कर रख दिया। बाबाजी बापू अपने सैनिकों के साथ बैंड बाजे वाले कमरे में पहुंच गए और उन्हें जोर जोर से नगाड़े बजाने को बोला ताकि हरम में हो रहा शोर शराबा बाहर खड़ी मुगलिया फौज ना सुन पाए। लेकिन हरम में शोर शराबा इतना हो रहा था कि बाहर खड़ी मुगलिया फौज को पता चल गया। सबसे पहले पिता को बचाने के लिए शाहिस्ता खान का बेटा अबुल फजल आया, पर वो जल्द ही मराठाओं के हाथों मारा गया। एक सैनिक
रस्सी से लटक कर हरम में पहुंचा, लेकिन पहुंचते ही मारा गया। जब शिवाजी महाराज को लगा कि उनका काम पूरा हो गया है और उनके दुश्मनों को उनके हमले के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया है, तब वो अपने सैनिकों के साथ महल और हरम से निकल गए। मुगल डेरे से जाते वक्त भी किसी ने उनको नहीं रोका। शाहिस्ता खान पर किया गया यह सर्जिकल स्ट्राइक छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी सफलता थी। इस हमले के बाद शाहिस्ता खान पुणे छोड़कर दिल्ली चला गया और उसकी 3 सालों तक मराठाओं के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाइयां बिल्कुल व्यर्थ हो गई, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जल्द ही अपने किलों को वापस जीतना शुरू कर दिया। इस आक्रमण से जो साहस और वीरता महाराज के मावड़ों ने दिखाई, उससे शिवाजी महाराज की कीर्ति को 4 चांद लग गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में दिल्ली दरबार से यह कहा गया कि वह शैतान का अवतार है, जो कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है और कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं है। परंतु महाराज के बारे में ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाराज का यह कार्य वीरों की वीरता का प्रमाण है। औरंगजेब इस घटना के बारे में सुनकर ही चौंक पड़ा। उसने शाहिस्ता खान को तत्काल दिल्ली से बुलाकर बंगाल भेज दिया। साक्षात भगवान भोलेनाथ के अवतार छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की यह वीरता भरी कथा अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस घटना के बारे में जान पाए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आपको मिल जाए।